गुड इवनिंग बच्चों। तो फिर मैं तरुण जैन आपको दोबारा आ गया पकाने विद्या मंदिर क्लासेस की तरफ से। तो आज हम लोग ट्यूटोरियल नंबर 4 करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल है आज का। तो शुरू से लेकर आखिर तक इस ट्यूटोरियल को देखिएगा। मैं आप लोगों को बच्चा सजेस्ट करूंगा इस ट्यूटोरियल को स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक देखिएगा। बहुत अच्छे अच्छे सवाल मैं इसमें कराऊंगा आपको। आपको इस ट्यूटोरियल को अटेंड करने के बाद एक मजा सा आ जाएगा भाई। ठीक है, तो बहुत अच्छा ट्यूटोरियल है, बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स हैं। तो ये ट्यूटोरियल आपके लिए जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आखिर तक इसको देखिएगा। आखिर में एक दो सवाल ऐसे आएंगे जिस पर बेस में जेई में बहुत सवाल पहले पूछ चुका हूं और आगे आने वाले समय में जेई में उस सवाल पे बहुत सवाल पूछे भी जाएंगे। ठीक है बच्चा, तो जरूर करना। माई सेल्फ तरुण जैन, working in Vidya Mandir classes for the last 7 years, total experience of 14 years plus, and mentor of AIR 10, 32, and many more in top 500 in JEE Advanced. बस लास्ट 1 मिनट और, जैसा कि मैं हर बार आपसे बोलता हूं कि प्लीज इसे मूवी की तरह मत देखिएगा, पेन पेपर लेके बैठिएगा। ठीक है भाई, मेरे साथ साथ करिएगा। आई होप आप सबने पेन और पेपर अपने हाथ में उठा लिया होगा और आप तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए। ठीक है बच्चा, तो चलो थैंक यू, बढ़ते हैं आगे भाई पहले प्रॉब्लम से। और जैसे कि आप सब जानते हो, ट्यूटोरियल में हम कोई नया कंसेप्ट तो नहीं पढ़ते हैं, बट पुराने कंसेप्ट पर वैरायटी ऑफ द प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। ठीक है, और इस ट्यूटोरियल से पहले मैं आपके 5 लेक्चर्स और 3 ट्यूटोरियल्स, कुल मिला के 8 वीडियोस, 8 लेक्चर्स ले चुका हूं, जो आप मेरे साथ पहले से ही, पहले दिन से ही बने हुए हैं। उनको तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। और जो आज बच्चे नए हैं वो प्लीज 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 घर जाके इस वीडियो को दोबारा से, इस लेक्चर को दोबारा से रिवाइज करेंगे। और पुराने लेक्चर्स को, कुल 8 लेक्चर्स है और मुझे यकीन है आप दिन में 2-2 वीडियो लेक्चर्स पुराने देख सकते हो। तो कुल 4 दिन बफर ले लें तो 5 या 6 दिन, एक हफ्ते में आप पुराने लेक्चर्स को भी खत्म कर सकते हो। पुराने लेक्चर्स खत्म करना इसलिए जरूरी है क्योंकि नए लेक्चर समझ में आएंगे। ठीक है बच्चा, तो पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। आखिरी सवाल तक पहुंचते पहुंचते हमारे पास इतने अच्छे सवाल हो जाएंगे कि आप उन्हें मिस करना एफर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलो पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। बहुत टाइम लगा दिया, स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल है। उस सवाल को आप तसल्ली से, तमीज से, इत्मीनान से पढ़िए और अपनी नोटबुक्स में नोट कर लीजिए मेरे बच्चा। ठीक है, सवाल क्या है? फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, एक द्विघात समीकरण बनाना है विद रैशनल कोएफिशिएंट्स, यानी जो उसके कोएफिशिएंट्स हैं वो रैशनल हैं, प्रमेय हैं। हुज वन रूट इज 10 पाई बाय 8, जिसका एक रूट 10 पाई बाय 8 है। चलो, कंसेप्ट मैं आपको पहले बता चुका हूं। हमें बनानी है इस सवाल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें इस सवाल में फॉर्म करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है तो पता है रूट्स तो हम हमेशा क्वाड्रेटिक के क्या लेते हैं बच्चा? अल्फा एंड बीटा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है हम सबको आता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू 0। ये हम सब ने सीखा है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0।
हाँ बच्चा, इसका एक रूट 10 पाई बाय 8 दिया है। एक रूट 10 पाई बाय 8 दिया है। भैया पाई बाय 8 पढ़ने में दिक्कत आ सकती है, बट पाई तो होता है 180 डिग्री, या फिर पाई बाई 4 पढ़ा है वो तो 45 डिग्री होता है, तो पाई बाई 8 का मतलब 22.5 डिग्री। भैया पढ़ा है हमने, पाई का मतलब 180, 180 बटे 8 करेंगे तो 22.5 आएगा, 10 22.5 आएगा। और भैया आपने हमको लास्ट लेक्चर्स में 10 22.5 याद कराया है, हम भैया दोबारा नहीं निकालेंगे, तुरंत से वैल्यू लिख देंगे। क्या? √2 - 1। अगर किसी को ये वैल्यू नहीं आती है तो प्लीज 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 मेरे पुराने लेक्चर्स रिवाइज करिए, उसमें मैंने ये डराइव कराया है और चीख चीख के कहा है कि इसको याद करिएगा बच्चा। तो अल्फा इज इक्वल टू मेरे बच्चा √2 - 1। बच्चा अगर आप मेरा पुराना ट्यूटोरियल देखोगे ट्रिग्नोमेट्री का, तो उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया भी है कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके कोएफिशिएंट्स अगर रैशनल लाने हैं, तो मैंने आपको बताया है, दोबारा बता देता हूं, कंसेप्ट मैंने क्या बताया हुआ है, यहां पर मैं दोबारा बता देता हूं। पहले बताया हुआ है कि भाई अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके कोएफिशिएंट्स जो हैं वो रैशनल हैं, कहा था अगर उसका एक रूट a प्लस रूट बी होता है तो आपको उसका दूसरा रूट a माइनस रूट बी ही लेना है। रूट के पहले को साइन चेंज करना है, माइंड इट, रूट के पहले के साइन चेंज करना है। तो बच्चा सवाल पे आओ, एक रूट क्या है? अल्फा √2 - 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रैशनल कोएफिशिएंट्स बनानी है तो दूसरा रूट क्या होगा? √2 + 1। भैया क्या गलत कर रहे हो? √2 + 1 नहीं होगा, अभी आपने बताया कि रूट के पहले का साइन चेंज होगा, तो दूसरा रूट होगा -√2 - 1। ठीक है, और जब दोनों रूट आ गए तो सम ऑफ रूट्स तो आ ही जाएगा। सम ऑफ रूट्स क्यों निकाल रहे हैं, सबको समझ में आ गया होगा। आपने ही तो बोला, अगर 10वीं में पढ़ा है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है x² माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ रूट चाहिएगा बच्चा, दोनों रूट्स को ऐड करो और ध्यान से देखो, दोनों रूट्स को ऐड करने पर -2 तो आ गया। अब हम दोनों रूट्स का क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट। क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट। क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट निकालने के लिए चलो निकाल के दिखा देता हूं, √2 - 1 इंटू -√2 - 1। भैया आपने कितनी बार बता दिया, हर क्लास में बताते हो कि a + b इंटू a - b इज a² - b²। तो a² - b²। चेक करना बच्चा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एक बार देख लेते हैं, कोई गलती तो हम लोगों ने नहीं कर दी, शायद गलती कर दी है। a + b इंटू a - b लगाने जा रहे हो, ऐसा करो पहले माइनस बाहर निकाल लो बच्चा। माइनस बाहर निकालने पर ये तो √2 - 1 ही है और दूसरा ब्रैकेट √2 + 1 है। अब लग जाएगा, और लगाओ सारे लोग और चेक करो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स -1 आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ भैया बिल्कुल आ रहा है, और कैलकुलेशन तो हम घर जाके दोबारा भी करेंगे ना, क्योंकि हमें ही तो भैया जेई देना है, आपको तो नहीं देना है। हाँ मेरे बच्चा, आपको ही जेई देना है, तो आपको ही घर जाके कैलकुलेशन एक बार और करनी है। तो बच्चा इक्वेशन क्या बोली थी? x² -s x, s कितना है? -2 प्लस 2x प्लस p, और p कितना है? -1 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों की फॉर्म हो गई, हमारा आंसर आ गया। भैया बिल्कुल समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी थी,
10th में ऐसे ही फॉर्म करी है। एक रूट 10 22.5 दिया था, जो मैंने √2 - 1 याद कराया है। पिछली क्लासेस में बोला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रैशनल कोएफिशिएंट बनाना हो तो एक रूट अगर a प्लस रूट बी हो तो दूसरा रूट लिखने के लिए रूट के पहले का साइन चेंज कर देना। तो अल्फा अगर √2 - 1 है तो बीटा वुड बी -√2 - 1। सम ऑफ रूट्स आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया। ये तो समझ में आ गया होगा, इसमें से एक माइनस बाहर निकाला है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। हाँ भैया बिल्कुल समझ में आ गया। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ बच्चा, नेक्स्ट सवाल पढ़ लीजिए सारे लोग। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री। ठीक है, तो सवाल तो हम लोगों ने बच्चा पढ़ ही लिया है। सवाल में साइन 18 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। एक बात सुन लीजिए पहले, दिस प्रॉब्लम इज इंपॉर्टेंट फॉर योर स्कूल एग्जाम्स। ये सवाल जो है ये आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलो भैया करते हैं, स्कूल एग्जाम्स भी तो देने हैं। हाँ चलो, और ध्यान से सीख लेना कि कैसे डराइव करता हूं। बस सीख लेना, जो बता रहा हूं बस आ जाना चाहिए। ठीक है। हाँ, हमें वैल्यू साइन 18 डिग्री की निकालनी है। भैया आपने हमको कितनी बार बताया है कि अगर वैल्यू पता हो तो डाल दो, वैल्यू पता नहीं है। और अगर वैल्यू ना पता हो तो कुछ आसान करने के लिए इसे ए मान लो। ठीक है, ए मान लेते हैं। ठीक है बच्चा, मैंने आपको कितनी बार, पहली बार तो बता नहीं रहा हूं कि अगर वैल्यू पता हो ट्रिग्नोमेट्री में तो तुरंत सेकंड बार में डाल दो, और अगर नहीं पता है तो आसान करने के उसे ए मान लो। अब बच्चा रिकॉल करो, मैंने आपको 15 डिग्री निकलवाया था, कहा था नोन टर्म्स के फॉर्म में लिख लो 45 - 30। मैंने आपको 22.5 डिग्री निकलवाया था, कहा था नोन टर्म्स के फॉर्म में लिख लो 45 डिग्री डबल होके। तो सोच के बताओ 18 डिग्री नोन पता है कौन कौन से होते हैं, 10वीं से पढ़ते आ रहे हो और मैं पहली क्लास से पढ़ाता आ रहा हूं। नोन कौन कौन से होते हैं? 0, 30, 45, 60, 90। दैट्स इट भैया, क्लिक कर गया जैसे ही आपने बोला 0, 30, 45, 60, 90। ये जो 18 है 90 से लिंक हो जाएगा 5 करके। हाँ मेरे बच्चा, अगर आपने ए को 18 डिग्री बोला हुआ है तो 5a जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। हाँ भैया बिल्कुल ठीक है। और अब हमें इसमें वैल्यू किसकी निकालनी है? साइन 18 डिग्री की। इसका मतलब दोनों तरफ भैया हम साइन लगाएंगे। हाँ मेरे बच्चा, दोनों तरफ आप साइन लगाओगे, बट ये 5a आपको फंसा देगा, आपको साइन 5a बच्चा मेरे नहीं आता। भैया लेकिन 3a और 2a तो आता है। हाँ मेरे बच्चा, 3a और 2a तो आता है। तो 3a प्लस 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ऐसा करते हैं, 3a या 2a में से किसी एक को उधर भेज देते हैं। लेट्स से 2a को ही भेज दिया, तो 3a इज इक्वल्स टू 90 माइनस 2a। अभी आपने ही बोला बच्चा कि दोनों तरफ साइन लगा देते हैं, और यहां साइन लगाने पर क्या दिक्कत हो रही थी कि भैया हमें 5a के फॉर्मूले नहीं आते, हमें तो 3a के आते हैं और 2a के आते हैं। तो मैंने 5a को 3a और 2a कर दिया। अब साइन लगा लेते हैं, अब फॉर्मूले भैया हमारे पास है। हाँ मेरे बच्चा, साइन 3a इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस 2a। अब भैया आपने कितनी बार बोला है, कितनी बार बोला है कि फॉर्मूला है तो ट्रिग्नोमेट्री में सोचते ही नहीं है, लगा देते हैं। साइन 3a 4 साइन क्यूब a माइनस 3 कॉस, सॉरी माय मिस्टेक,
4 साइन क्यूब ए माइनस 3 साइन ए। आई होप आपने फॉर्मूले अब तक तो याद कर लिए होंगे। इक्वल टू भैया यहां पर तो 10वीं का फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। भैया आगे कैलकुलेशन करने में हमें समझ में आ रहा है कि यहां है एंगल ए, यहां है एंगल ए, तो यहां एंगल ए ही होना चाहिए। और आप जैसे बोलते हो कि फॉर्मूला लगाने वक्त हेजिटेट नहीं करते हैं, भैया आपने तो हमको cos 2a के 4 फॉर्मूले पढ़ाए हैं, बट हमें समझ में आ रहा है हमें cos 2a का वो फॉर्मूला लगाना है जो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ साइन के टर्म में है। वेरी गुड मेरे बच्चा, cos 2a का वो फॉर्मूला जो सिर्फ साइन के टर्म में है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब भैया आगे भी आपने हमको बताया है, कितनी बार बोला है कि मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स क्या होती है कि जो टर्म बार 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 दिखे उस टर्म को टी मान लेते हैं, सवाल आसान लगने लग जाता है। वेरी गुड मेरे बच्चा, तो हमें कौन सी टर्म बार बार दिख रही है? साइन ए। हमारा लिखने में भी टाइम कम लगेगा और सोचने में भी टाइम कम लगेगा। हाँ मेरे बच्चा, तो चलो बताओ क्या आ गया, ध्यान से देखना। 4t क्यूब माइनस 3t इक्वल टू 1 माइनस 2t स्क्वायर। तो 4t क्यूब माइनस 3t इक्वल टू 1 माइनस 2t स्क्वायर। सबको एक ही तरफ ले आए? हाँ भैया एक ही तरफ ले आते हैं। 4t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। 4t क्यूब, भैया ना आपने ना फॉर्मूला गलत लगा दिया ऊपर। हाँ मेरे बच्चा, मैं माफी चाहता हूं आप लोगों से, थोड़ा सा मैंने आपका टाइम वेस्ट कर दिया। मैं यहां पर थोड़ी सी गलती कर दिया, मैं मिटा देता हूं और जल्दी जल्दी फिर चलो करना स्टार्ट कर देता हूं। दिख गया भाई मुझे। हाँ, साइन 3a का फॉर्मूला मैंने गलत लगा दिया। बच्चा आप लोगों को बोलना चाहिए था कि भैया आपने फॉर्मूला गलत लगा दिया, आप बोले क्यों नहीं? आपकी गलती है, ठीक है, मैंने गलती करी है। हाँ, साइन 3a, साइन 3a का फॉर्मूला क्या होता है? 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए। साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, कॉस 2a, हर जगह एंगल ए है तो इसे भी एंगल ए में ही कन्वर्ट कर देते हैं और पता लग रहा है साइन वाला फॉर्मूला ही लगा देते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। और अब मैथमेटिक्स बोलती है कि जो टर्म बार बार है उसे टी मान लेते हैं। तो चेक करो भाई, 3t, ये गलती की थी, माइनस 4t क्यूब इक्वल टू 1 माइनस 2t स्क्वायर। और अब तो पता है बेटा, सारी टर्म्स को रीअरेंज तो करेंगे ही करेंगे। सबको उधर ले जाऊं? हाँ भैया ले जाओ। क्या क्या आ गया? 4t क्यूब, वेरी गुड, माइनस 2t स्क्वायर, वेरी गुड, माइनस 3t प्लस 1 इक्वल टू 0। तो चेक करो बच्चा, आपके पास ये इक्वेशन आ गई होगी और मुझे आप सब पे इतना तो यकीन है कि आप लोग ने गलती नहीं करी होगी और आप सारे लोग यहां तक आराम से पहुंच गए होंगे। भैया ये बन गई क्यूबिक एंटी, और क्यूबिक हमें सॉल्व करनी नहीं आती। बस एक तरीका हमने सीखा है 5वीं में क्यूबिक को सॉल्व करने का, हिट एंड ट्राई। हम बच्चा वही करते हैं। तो ध्यान से देखो, t इक्वल टू 1 इसे सेटिस्फाई कर रहा है, t इक्वल टू 1 इसे सेटिस्फाई कर रहा है। भैया एक बार दिखा दो, 4 प्लस 1 5 माइनस 2 माइनस 3। तो चेक करो, t इक्वल टू 1 इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। तो t इक्वल टू 1 इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। व्हाट डज इट मीन? कि भाई इसका t माइनस 1 एक फैक्टर होगा। बचा हुआ फैक्टर बच्चा कैसे निकालते हैं वो तो शायद आप सारे लोग निकाल ही लोगे। t को 1 डालने पर 0 आ गया, इसका मतलब t को 1 डालने पर 0 आ गया।
इसका मतलब t-1 इसका फैक्टर हो गया। इसका मतलब t-1 से लॉन्ग डिवीजन करना तो हमको आता ही है। मैं आपके लिए लॉन्ग डिवीजन नहीं कर रहा हूं, मैं इतना तो आपसे एक्सपेक्ट कर ही सकता हूं कि आप लॉन्ग डिवीजन तो कर लें। हाँ भैया, लॉन्ग डिवीजन तो हम लोग कर लेंगे, चलो कर लेते हैं। हाँ भाई, 4t³ ये है t, यानी लॉन्ग डिवीजन से सबसे पहले 4t² आएगा। जब ये और ये मल्टीप्लाई हुआ तो आया -4t², लेकिन हमें चाहिए -2t², यानी +2t² करना पड़ेगा। तो +2t हो चुका है। ठीक है, यहां से हमारा आया -2t, लेकिन चाहिए -3t, तो हमें एक -t और करना पड़ेगा। तो -t और करना पड़ेगा, तो हम -1 कर देते हैं, तो हमारा हो गया -t और +1 सब मैच कर गया। मैं चाहूंगा आप अगर इसमें कंफर्टेबल नहीं है तो प्लीज 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 लॉन्ग डिवीजन करें। ठीक है भैया, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन तो हम लोग कर ही लेंगे। यहां से हमारे पास t की एक वैल्यू 1 आ गई। यहां पर क्या लगाएंगे, द्विघात समय, द्विघात का जो फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला होता है ना, क्वाड्रेटिक श्रीधराचार्य जिसको फॉर्मूला हम लोग बोलते हैं भाई, वो फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला होता है, t=-b प्लस माइनस √b², 4 -4ac 16 20, तो चेक करो 20/2a, चेक करो 8, और मेरा साथ दो और साथ दे के बताओ t की एक वैल्यू -1 प्लस √5/4 आई, और एक वैल्यू -1 माइनस √5/4 आई। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों ने t की वैल्यू निकाल ली है। एक t की वैल्यू -1 नहीं, एक t की वैल्यू 1 आई है। एक t की वैल्यू √5 -1/4 आई है, और एक t की वैल्यू -√5 -1/4 आई है। भैया ये जो t था ना, ये साइन ए था, और ए जो था वो 18 डिग्री था। तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू या तो 1 होगी, साइन 18 डिग्री की वैल्यू या तो ये होगी, या फिर साइन 18 डिग्री की वैल्यू ये होगी। भैया साइन 18 डिग्री एक तो हो ही नहीं सकता, साइन 90 डिग्री एक होता है, साइन 18 डिग्री 1 कैसे बोल सकते हैं? वेरी गुड बच्चा, साइन 18 डिग्री की वैल्यू ये भी नहीं होगी। भैया बिल्कुल नहीं होगी। 18 डिग्री पहला क्वाड्रेंट है, 0 से 90 के बीच में है, और पहले क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिव कैसे हो सकता है यार? हो गया, साइन 18 डिग्री की वैल्यू ये होगी, डराइव √5 -1/4. For the objective purpose, you will have to learn this value, क्योंकि जेई मेंस और जेई एडवांस मैं साइन 18 डिग्री मैं आपके लिए कहीं भी घुसा दूंगा, और जहां घुसा दूंगा वहां डराइव करने मत बैठ जाना बच्चा, क्योंकि डेरिवेशन काफी लेंथी है। ठीक है, एज एन असाइनमेंट, एज एन असाइनमेंट मैं चाहूंगा कि आप cos 36 डिग्री की वैल्यू निकालें। ठीक है, खुद निकालेंगे, मैं नहीं निकाल रहा हूं। और जो cos 36 डिग्री की वैल्यू आएगी, वो मैंने बोला था ना, कितनी बार बोलता हूं कि वैल्यू सेम ही होती है, बस सी वाले में प्लस आ जाता है, √5 + 1/4। तो आपको, अगर आपको साइन 18 याद हो गया, तो मेरे बच्चा आपको cos 36 भी याद हो गया।
और काफी इंपॉर्टेंट हैं ये दो वैल्यूज जेई के लिए, और काफी इंपॉर्टेंट है ये दो सवाल आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए। आई थिंक मैंने बहुत टाइम लगा दिया, अब आप ये खुद डराइव करोगे। सिर्फ हल्का सा तरीका बता देता हूं, सेम तरीका। 36 डिग्री ए, 5a 180 डिग्री, 3a प्लस 2a, 2a को उधर ले जाएंगे, दोनों तरफ कॉस लगा देंगे, और जैसे क्यूबिक बनी वहां भी क्यूबिक बनेगी। एक रूट हिट एंड ट्रायल से -1 आ जाएगा, करके देख लेना, और बाकी लॉन्ग डिवीजन से क्वाड्रेटिक बन जाएगी। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से रूट्स निकाल लेना, आपको अपना आप मेरे बच्चा पता लग जाएगा, आपको सोचने की जरूरत है ही नहीं है। और मुझे लगता है मैं और टाइम इस सवाल में लगा भी नहीं रहा हूं, आखिरी 1 मिनट लगा के समराइज कर देता हूं। वैल्यू हमें नहीं आती तो आसान करने के लिए हम ए मानते हैं, और जो एंगल हमें आते हैं 0, 30, 45, 60, 90, तो पता लगा 90, 5। साइन यहां लगाता तो कोई फॉर्मूला नहीं था, तो 5a को 3 और 2a ब्रेक कर दिया, 2a को उधर ले गया, दोनों तरफ साइन लगाना ही था, लगा दिया। साइन 3a का फॉर्मूला, साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला, कॉस 2a आया, पता है फॉर्मूला होता है। साइन a को t मान लिया क्योंकि बार बार दिख रहा था, क्यूबिक बन गई, हिट एंड ट्रायल से क्यूबिक का एक रूट 1 आ गया, और पता है ना इसका एक रूट 1 है, तो इसका एक फैक्टर t-1 है, रिमेनिंग फैक्टर लॉन्ग डिवीजन से आ गया। पता कर दिया, हो गया खत्म, सवाल खत्म। बहुत टाइम लगा दिया, 15 मिनट लगा दिए मैंने सवाल में। अब ये नहीं है कि आप एग्जाम में अब भी ना कर पाओ, हाँ भैया हम लोग करके आएंगे, वी वॉन्ट लेट यू डाउन। वेरी गुड मेरे बच्चा, आप सारे लोग करके आना, एंड बिलीव मी आई वॉन्ट लेट यू डाउन। मैं 4 आसान आसान से सवाल करके क्लास खत्म नहीं करूंगा, थोड़ा क्लास लंबा ले लेता हूँ, थोड़ा सवाल में खींच देता हूँ, क्योंकि चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जेई में भाई। ठीक है, चलो बढ़ते हैं भैया आगे। नेक्स्ट सवाल आपने लिख रखा है, अटेम्प्ट करेंगे। इन द इंटरवल -π/2 से π/2, पहले बच्चा मैं आप लोगों को इसका मतलब बता देता हूं, -π/2 से π/2। ठीक है, एएसटीसी हम सब फैमिलियर है, हाँ भैया हम सब फैमिलियर है। इसे क्या बोलते हैं, सॉरी, हाँ ठीक है सही चला, हाँ इसे क्या बोलते हैं, जीरो, जीरो। इसे क्या बोलते हैं, π/2। बिल्कुल ठीक है भैया, बोलते हैं π/2। क्यों बोलते हैं π/2, पहली क्लास में क्या बताया था कि हम हमेशा रेफरेंस पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी से उल्टी। कितने का एंगल कवर किया, 90 डिग्री का, और चले एंटी क्लॉकवाइज में, इसलिए π/2 नाम दे दिया। बेटा अगर मैं आपसे बोलूं कि यूं चलो, तो आपने एंगल कितने का कवर किया, भैया 90 का ही किया, तो π/2। लेकिन आपकी डायरेक्शन क्या हो गई, उल्टी, घड़ी वाली डायरेक्शन हो गई, तो भैया डायरेक्शन के लिए माइनस लगा दिया। ठीक है बच्चा, खुद बताओ अगर मैं यहां से चल के यहां पहुंचू, 1 मिनट बच्चा, यहां से चल के मैं अगर यहां पहुंचू, कितने का एंगल कवर किया, पाई, सही डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो हम इसे पाई ही लिखते हैं, हम सबको आता है। पर बच्चा मैं अगर बोलूं कि यूं चलो, तो बच्चा कितने का एंगल कवर किया, सर अब भी पाई का किया, पर उल्टी डायरेक्शन में किया, क्लॉकवाइज में किया, तो माइनस लगा देंगे, तो वो -पाई हो जाएगा। और बताऊं, चलो और बता देता हूं, हाँ भाई ये एंगल मान लो 45 डिग्री है, तो कितने का एंगल कवर किया, 45, और सही डायरेक्शन में कवर किया, एंटी क्लॉकवाइज में। पहली पहली क्लास में देखना लिखाया था, एंगल्स आर मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बच्चा अगर मैं आपसे ये पूछूं, ये मान लो मैंने आपको 45 डिग्री दे दिया, तो बेटा पता है मैं इसको क्या बोल सकता हूं, कितने डिग्री का एंगल कवर हुआ, चलना तो रेफरेंस पॉइंट से ही है, और चला कहां, कितने का एंगल कवर हुआ, π/4, और चले क्लॉकवाइज में, तो क्लॉकवाइज के लिए माइनस लगा दिया। तो हाँ भैया वी आर कंफर्टेबल नाउ, ठीक है। हाँ बेटा तो समझ लो, -π/2 से π/2 का मतलब क्या हुआ, ये रहा हमारा
टू पहले मार्क करना है, तो माइनस पाई बाय टू ये रहा, ठीक है। फिर है पाई बाय टू, तो पाई बाय टू ये रहा, ठीक है। चलना कहां से कहां तक है, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। और भैया हम हमेशा चलते कौन सी डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज। तो चलना कहां से है, माइनस पाई बाय टू से। चलना कहां तक है, पाई बाय टू तक। और चलना कौन सी डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज। भैया हमको समझ में आ गया, यू आर टॉकिंग अबाउट फोर्थ क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो बच्चा मैंने यहां एक्सप्लेन कर दिया है, आगे जब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस इन इक्वेशंस पढ़ाऊंगा वहां एक्सप्लेन नहीं करने वाला। एक बार दोबारा बता देता हूं, माइनस पाई बाय टू ये रहा, प्लस पाई बाय टू ये रहा। स्टार्ट करना है यहां से, खत्म करना है यहां पे, और चलना एंटी क्लॉकवाइज नहीं होता है। चलो आते हैं सवाल पे। सवाल में बेटा एक लॉगरिथमिक इक्वेशन दी है, लॉग बेस साइन थीटा कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 2। अब मैं आपको बार बार तो बताने नहीं वाला, ये मैंने आपको बहुत बार बताया है। कैसे, लॉग हट जाएगा, लॉग हटा देते हैं, लॉग हटा देते हैं, क्या रह जाएगा, जो दिख रहा है, कॉस 2 थीटा। वेरी गुड मेरे बच्चा, इक्वल टू, लॉग हटा देते हैं, क्या बच गया, कॉस 2 थीटा, और इक्वल टू में साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर। ऐसे ही लॉग हटाना सिखाया था। प्लीज 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 प्लीज, जिन्होंने मेरे ट्रिग्नोमेट्री के पुराने वीडियो नहीं देखे हैं ना, तो बच्चा अगर आप जेई करना चाहते हो, अगर आप जेई आईआईटी पहुंचना चाहते हो, अगर आप एनआईटी पहुंचना चाहते हो, अगर आप डीसी एनएसआईटी पहुंचना चाहते हो, तो प्लीज मेरे कहने से वो वीडियो आज ही जाके देखिएगा। मैंने एक लॉग का सवाल कराया है और उसमें 4-5 कंसेप्ट लिखे हैं उसी सवाल में, जिसमें से एक मैंने ये भी लिखा है। ठीक है भैया, हाँ हमने तो किया है, आपने हमको पढ़ाया था। हाँ बेटा मैंने पढ़ाया था। लॉग हट जाएगा, यहां सिर्फ ये बचेगा, और यहां पर साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है भैया। भैया यहां पर है 2 थीटा, यहां पर है थीटा, तो हमारा दिमाग का कहता है कि थीटा में ही कन्वर्ट कर दे। आपने बोला यहां है साइन थीटा, तो हमारा दिमाग कहता है कि साइन थीटा में ही कन्वर्ट कर दे। आपने बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले लग रहे हैं तो लगाने हैं, तो लग तो रहा है, मतलब सब कुछ वही बोल रहा है। हाँ बेटा लगा देते हैं, क्या, कॉस 2 थीटा। 4 फॉर्मूले हैं भैया, यकीन है साइन वाला ही लगाना है। हाँ मेरे बच्चा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। वेरी गुड मेरे बच्चा, चेक करो हमारे पास 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ गया। साइन स्क्वायर थीटा 1/3 आ गया। साइन थीटा गलती मत कर देना, प्लस माइनस 1/√3 आ गया। मुझे गलती नहीं चाहिए, साइन थीटा की वैल्यू प्लस माइनस 1/√3 आ गई। अब बच्चा साइन थीटा 1/√3 कहां होता है, हमें नहीं आता। 0 पे 0 होता है, 30 पे हाफ होता है, 45 पे 1/√2 होता है, 60 पे √3/2 होता है, 90 पे 1 होता है। 10वीं से पढ़ रहे हैं, 11वीं के पहले लेक्चर से पढ़ रहे हैं, हमें ये नहीं आता। उसने पूछा भी नहीं है कहां आएगा, उसने पूछा है कि कितने थीटा आएंगे। चलो बता देते हैं, बट एक गलती मेरे बच्चा बिल्कुल मत कर देना, याद करना मैंने आपको बताया है क्या, वाइल लिखूंगा नहीं, लिखा रखा है, भले पन्ने पलट लेना, नेक्स्ट वीडियो सॉरी पिछले वीडियोस देख लेना, कराया है मैंने मेरा आपको बच्चा। हाँ भैया आपने कराया है, लिखाया है, क्या लिखाया है, वाइल सॉल्विंग एनी logarithmic equation, don't forget to verify the answers you obtained in the last। कहा था कि किसी भी लॉगरिथमिक इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त जो आंसर आपके आए हैं उन्हें ओरिजिनल सवाल में डाल के एक बार जरूर चेक कर लेना, कहीं लॉग के आगे या लॉग के बेस में नेगेटिव नंबर तो नहीं आ रहा। ठीक है, तो बच्चा हमारा साइन थीटा क्या क्या आया,
हमारा साइन थीटा आया -1/√3। मैंने बोला रिजेक्टेड। आप सबको समझ में आ गया होगा, हमारा साइन थीटा आया -1/√3 और मैंने बोल दिया रिजेक्टेड। हाँ भैया सही बोला, क्योंकि जैसे ही हम लोग ये यहां डाले लॉग का बेस नेगेटिव आ गया एंड दैट इज नॉट अलाउड। ठीक है, अब आते हैं साइन थीटा पे। साइन थीटा आपने मेरे बच्चा क्या लिया? 1/√3। अब साइन थीटा को अगर मैं यहां डालूंगा तो ये तो पॉजिटिव है ही है, यहां पे भी एक बार डाल के देख लेते हैं। हाँ भैया डाल के देख लेते हैं, कौन सा बड़ा काम है, डाल के देख लेते हैं। cos 2 थीटा क्या होता है? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा 1/3। भैया पॉजिटिव ही आ रहा है, यानी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ। तो दिस इज द आंसर। आ गया मेरे बच्चा? हाँ भैया बिल्कुल आ गया। साइन थीटा 1/√3 कहां होगा पता नहीं, बट पता है पहले क्वाड्रेंट में जरूर होगा। चौथे में होगा? नहीं भैया चौथे में नहीं होगा, एक बार सिर्फ और सिर्फ पहले क्वाड्रेंट में होगा। तो भैया हमारा आंसर आ चुका है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब क्या होता है? अद्वितीय, यानी एक ही सॉल्यूशन आया। यूनिक का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक। ठीक है भैया समझ में आ गया, एक बार जल्दी से रिवाइंड कर देता हूं। लॉग का सवाल है, लॉग हटाना आता है, बचा ये साइन स्क्वायर थीटा। सॉल्व कर दिया, यहां तक पहुंच गए। ये गलती प्लीज मत कर देना कि साइन थीटा +-1/√3 होगा। हाँ, लॉगरिदमिक इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त बताया था मैंने कि जो आंसर आपने ऑब्टेन किया है उसे लॉग के बेस में डालो और लॉग के सामने डालो। अगर नेगेटिव आ जाए तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लॉग के आगे नेगेटिव नंबर कहीं अलाउड नहीं होता है। हाँ भैया, तो नेगेटिव आ गया, रिजेक्ट। साइन थीटा को 1/√3 यहां डाला, कोई दिक्कत ही नहीं है, पॉजिटिव। यहां डाल के भी देख लिया, पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन थीटा 1/√3। तो थीटा कितना होगा नहीं पता। थीटा लेकिन आएगा जरूर, और कहां आएगा? पहले क्वाड्रेंट में। चौथे में तो आएगा ही नहीं, चौथा और फर्स्ट में आपको आंसर देना था। तो आंसर विल बी ओनली वन, एंड दैट वन आंसर विल बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। आई थिंक ओवर, आई थिंक नो मोर डिस्कशन फॉर दिस प्रॉब्लम। मैंने आपको बहुत एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट सवाल जूम कर देता हूं, आपकी स्क्रीन पर है, और मैं इस सवाल में बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। क्यों भैया? अच्छे से बताओ। बेटा बताऊंगा तो मैं अच्छे से, लेकिन थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशंस तो मैं आपसे भी रख सकता हूं। ये सवाल की जो भी कैलकुलेशन मैं करने वाला हूं, इस सवाल में जो भी कैलकुलेशन मैं करने वाला हूं, तो प्लीज कल जो वीडियो आया था वो चला के देख लेना। उसमें ये कैलकुलेशन मैंने आपको करके दिखाई है। हाँ भैया, हमें याद है करके दिखाई है, और मैं उनके लिए बोल रहा हूं। और गांठ बांध लेना इस बात की कि ये जो है, ये बहुत बार पूछा जाएगा मेरे बच्चा मेरे से। जेई मेंस में कभी पूछा है? बच्चा देखो, धीरे 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 करके अच्छे सवाल आना स्टार्ट हो रहे हैं। वेट करिएगा, अभी तो देखना क्या क्या सवाल आएंगे। ये मैंने इससे पहले ही ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 5 लिया था, वहां पर मैंने कैलकुलेशन कराया है। आई रिक्वेस्ट यू, आई एडवाइस यू टू प्लीज वॉच द लेक्चर नंबर 5 ऑफ ट्रिगो। ठीक है भैया, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक बार पूरा करूंगा तो सही, पर वहां बताया है कैसे। 6 पार है, 6 पार है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में नहीं आती, बट हमें सॉल्व करना आता है। a³ + b³। साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। हाँ भैया, हम सबको आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब सॉल्व करना, तो करो मेरे बच्चा मेरे साथ। ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। बेटा पहला ब्रैकेट तो 1 बन गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 होता है। क्या बचा? साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा इसमें भी कैलकुलेशन करना मैंने सिखाया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पांचवी में पढ़ते हैं यार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। और लास्ट टर्म मैं एज इट इज कॉपी कर रहा हूं। थोड़ा जल्दी इसलिए चल रहा हूं क्योंकि भाई लेक्चर 5 आप करोगे घर जाके। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बस कैलकुलेशन। बेटा मैं आपसे कितनी बार बोलता हूं, सवाल को पूरा अभी पढ़ने की कभी जरूरत ट्रिग्नोमेट्री में है ही नहीं। जैसे ही हमें ये टर्म दिखी, हमें तो कैलकुलेशन करनी आती है, और मैं कैलकुलेशन करके जहां तक कैलकुलेशन कर सकता हूं वहां तक आपके लिए कैलकुलेशन कर दूंगा। ठीक है, फिर रिकॉल करो, लास्ट क्लास में ही बताया था, लेक्चर नंबर 5 में ही बताया था, दोबारा बता रहा हूं। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की टर्म। बच्चा मैंने आपको कितनी बार बताया है कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले प्रॉब्लम्स में फॉर्मूला लगाते वक्त हेजिटेट नहीं करते हैं। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की टर्म एक ही फॉर्मूले में आती है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की टर्म एक ही फॉर्मूले में आती है, और वो फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। क्या? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। भैया लेकिन यहां पर तो साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर है। भैया बेटा मेरे से मत पूछो, आप खुद से करो। हाँ भैया कर लेंगे, स्क्वायरिंग कर देते हैं। वेरी गुड मेरे बच्चा, स्क्वायरिंग कर देते हैं। साइन स्क्वायर 2 थीटा वुड बी 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और देखोगे ना तो ये काम मैंने लेक्चर नंबर 5 में 2 सवालों में किया है, और दोनों सवाल में बॉक्स बना बना के लिखे हैं। तो चलो कम टू आवर प्रॉब्लम। 1 minus 3 and this term from here is sin square 2 theta by 4। हाँ भैया हमको समझ में आ गया, बहुत आराम से समझ में आ गया। बस इतना सिंप्लीफाई मैं कर सकता हूं, मैंने इतना सिंप्लीफाई कर लिया। और अब मेरे बच्चा देखो, कर लिया सिंप्लीफाई, पुट कर रहा हूं। हाँ सिंप्लीफाई कर लिया, तो साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 क्या आया? 1 माइनस 3 बाय 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा। प्लस में वो के कॉपी करने को बोल रहा है, कॉस स्क्वायर 2 थीटा कॉपी करने को बोल रहा है, और इक्वल टू में 1 बोल रहा है। मेरे बच्चा 1 और 1 तो क्या हो गया? कैंसिल। और वो हमसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है? के की। बच्चों वाला काम है। के कॉस स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू 3 बाय 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा। इसकी वैल्यू पूछ रहा है के की, बच्चों वाला काम है। 3 बाय 4 टेन स्क्वायर 2 थीटा। ये मत पूछना के कैसे आया, ये वाली टर्म नीचे चली गई ना यार भाई। हाँ भैया चली गई, आंसर आ चुका है, आंसर इज डी। सवाल काफी आसान है, और आसान तभी है, आसान तभी है जब आपने मेरा लेक्चर नंबर 5 अटेंड किया है। अगर नहीं किया है तो बच्चा आज ही इसे खत्म करते ही पहले लेक्चर नंबर 5 करना। और वो लेक्चर नंबर 5 भी इतना इंपॉर्टेंट था कि मजा आ जाता है जेई मेंस और जेई एडवांस में भाई उस लेक्चर से। ये तो चल ही रहा है।
और जो बोला था ना कि इतना धांसू प्रॉब्लम्स कराऊंगा, इतने अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स कराऊंगा, अभी तो आए भी नहीं है, आने हैं। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है, कैसे क्लिक करेगा, सारी बात करेंगे। सॉरी, चलिए जूम कर देता हूं, पहले सवाल लिख लीजिए, कॉपी कर लीजिए। अल्फा एंड बीटा बी टू अक्यूट एंगल्स, अल्फा एंड बीटा दो अक्यूट एंगल है, ठीक है, 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में दो एंगल है, दो कोण है। cos 2 अल्फा इक्वल टू दे रखा है और tan अल्फा पूछा है, और ऑप्शन में tan अल्फा जो है दैट इज tan बीटा, 2 tan बीटा, रूट 2 tan बीटा एंड नन ऑफ दिस। ठीक है भैया, स्टार्ट करते हैं। चलो मेरे बच्चा, cos 2 अल्फा इक्वल टू 3 cos 2 बीटा माइनस 1 अपॉन 3 माइनस cos 2 बीटा। पता है बच्चा, ये सवाल ना आपको बहुत टफ लगेगा, ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टफ लगेगा, बट जो बातें मैंने आपको पुरानी बताई हैं, अगर याद आ जाएंगी तो इसमें टफ नाम का तो सवाल ही नहीं उठेगा, देखना। हाँ, हाँ बेटा, पहली बात आप ही रिकॉल करो कि मैं ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा क्या बोलता हूं। भैया आप ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा ये बोलते हो कि फॉर्मूला दिखे तो जरूर लगाओ। हाँ भैया, हमको फॉर्मूला दिख रहा है cos 2 अल्फा। भैया cos 2 अल्फा के तो चार फॉर्मूले होते हैं, एक तो cos एंड साइन में होता है, एक सिर्फ cos में होता है, एक सिर्फ साइन में होता है, और एक सिर्फ tan में होता है। हाँ भैया, हमारी दिमाग की बत्ती जल गई, फॉर्मूला tan वाला लगाना है। हाँ मेरे बच्चा, फॉर्मूला tan वाला लगाना है, फॉर्मूला tan वाला लगाना है। चलो भैया लगाते हैं cos 2 अल्फा, आपने बताया है फॉर्मूला, और फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। भैया आपने बताया है ट्रिग्नोमेट्री में कोई फॉर्मूला लगे तो जरूर लगाना है, cos 2 बीटा का भी फॉर्मूला है, चार फॉर्मूले हैं, बट सवाल बोल रहा है tan वाला लगाओ। देते हैं बेटा, टफ नहीं है। 3 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा माइनस 1 अपॉन 3 माइनस tan स्क्वायर बीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। मेरे सारे बच्चा लोग सबने फॉर्मूला तो लगा दिया होगा। हाँ भैया लगा दिया। कैलकुलेशन के लिए अब ऐसा करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, इस ब्रैकेट को खोल भी देते हैं। हाँ मेरे बच्चा, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग। चलो, ऊपर 3 माइनस 3 tan स्क्वायर बीटा, ऊपर जब मैंने कैलकुलेशन करी, ऊपर जब मैंने कैलकुलेशन करी तो 3 माइनस 3 tan स्क्वायर बीटा, और एलसीएम लिया तो -1 माइनस tan स्क्वायर बीटा। और जब डिनोमिनेटर की बात करेंगे इधर की, तो फिर एलसीएम ले लेते हैं, तो चेक करो 3 प्लस 3 tan स्क्वायर बीटा, 3 प्लस 3 tan स्क्वायर बीटा, और वो जो माइनस बाहर पड़ा है उसे भी खोल देते हैं, -1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। बच्चा ये तो कोई नहीं पूछेगा कि ये टर्म कहां गई, ये तो टर्म कैंसिल होके एलसीएम जब लिया था कैंसिल हो गई। ठीक है बच्चा, तो चलो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करते हैं, आप भी करो मेरे कहने से, मैं भी करता हूं आपके कहने से। तो बताओ मेरे बच्चा, 3 माइनस 1 2 माइनस 4 tan स्क्वायर बीटा, 2 माइनस 4 tan स्क्वायर बीटा अपॉन, हाँ मेरे बच्चा, आप भी करो मेरे कहने से कैलकुलेशन, मैं भी करता हूं आपके कहने से कैलकुलेशन। हाँ,
2 माइनस 4 टेन स्क्वायर बीटा, बेटा नीचे 2 प्लस 4 टेन स्क्वायर बीटा। और मेरे बच्चा ये किसकी वैल्यू थी? चलो बाद में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लिखना है अभी लिख लेते हैं। बच्चा ये किसकी वैल्यू थी? 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। क्या वैल्यू थी? चेक कर लो, 2 भी कॉमन आके कैंसिल हो रहा है, कर दो यार कैंसिल। 1 माइनस 2 टेन स्क्वायर बीटा अपॉन 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर बीटा। टफ तो है ही नहीं, बस कैलकुलेशन है और फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए। यस भैया, और अब आगे तो कैलकुलेशन दिख रही है भैया, हम सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो बच्चा मेरे लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ये 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा। ये 1 जब माइनस टेन स्क्वायर अल्फा से मल्टीप्लाई आएगा तो माइनस टेन स्क्वायर अल्फा आएगा। जब ये 2 टेन स्क्वायर बीटा इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 टेन स्क्वायर बीटा आएगा। जब ये 2 टेन स्क्वायर बीटा इस टेन स्क्वायर अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 टेन स्क्वायर अल्फा, सॉरी इनटू में टेन स्क्वायर बीटा आएगा। हाँ भैया, हम सारे लोग खुद से कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। जल्दी चलो करो, अब नहीं बता रहा, ध्यान से देखो। 1 और 1 1, 1 और माइनस 2 टेन स्क्वायर बीटा। ध्यान से देखो, टेन स्क्वायर अल्फा। मेरे बच्चा ध्यान से देखो, माइनस 2 टेन स्क्वायर अल्फा टेन स्क्वायर बीटा। ध्यान से तो देखो। हाँ, तो ध्यान से देखो बच्चा, 1 और 1 कैंसिल। ध्यान से देखो बच्चा, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल। ध्यान से देखो मेरे बच्चा, ये टेन स्क्वायर अल्फा अगले पेज पर लिख देता हूं भले ही। चलो अभी ऐड कर लेंगे पेज, अभी देखेंगे थोड़ी देर में। हाँ हो गया मेरे हिसाब से, खत्म ही कर दो। टेन स्क्वायर अल्फा और इस टेन स्क्वायर अल्फा को भी यहां ले आओ। कितना आ गया? 2 टेन स्क्वायर अल्फा। प्लीज सारे लोग चेक कर दो, यहीं कर देता हूं। 2 टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 4 टेन स्क्वायर बीटा। 2 2 कैंसिल और चेक करो टेन अल्फा इक्वल टू क्या आ गया? √2 टेन बीटा। भैया आपने प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया? प्लस माइनस लगेगा ना, एक्सप्लेन करता हूं। अल्फा एंड बीटा आर टू अक्यूट एंगल्स, इसका मतलब अल्फा एंड बीटा दोनों के दोनों पहले क्वाड्रेंट में ही लाए कर रहे हैं। इसका मतलब टेन अल्फा भी पॉजिटिव है, टेन बीटा भी पॉजिटिव है। टेन अल्फा भी पॉजिटिव है, टेन बीटा भी पॉजिटिव है। तो यही हमारे पास आ गया, टेन अल्फा इक्वल टू √2 टेन बीटा। माइनस मत लगा देना, नहीं तो ब्लेंडर गलती हो गई। आपने बोला टेन अल्फा पॉजिटिव है, आपने बोला टेन बीटा पॉजिटिव है, तो इधर तो पॉजिटिव इधर नेगेटिव, बराबर कैसे कर सकते हैं? खत्म सवाल, मुझे लगता है समझ में आ गया। नाउ नो डिस्कशन इन द प्रॉब्लम। एक बार जल्दी से वाइंड अप करता हूं। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, टेन वाला क्यों लगाया समझ में आ गया, लगा दिया। कैलकुलेशन वगैरह कर ली, एलसीएम लिया, एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, टर्म कैंसिल हो गई। टेन स्क्वायर अल्फा यहां आ गया तो 2 टेन स्क्वायर अल्फा हो गया, और ये 2 टेन स्क्वायर बीटा यहां चला गया तो 4 टेन स्क्वायर बीटा हो गया। यहां पर हमारे पास, सुन लो बता देता हूं, यहां पर हमारे पास रिजल्ट आता टेन अल्फा इक्वल टू √2 टेन बीटा, या फिर आता टेन अल्फा इक्वल टू माइनस √2 टेन बीटा। लेकिन सवाल में लिखा था अल्फा एंड बीटा आर द अक्यूट एंगल्स, अल्फा एंड बीटा आर लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब टेन अल्फा एंड टेन बीटा बोथ आर पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, ऑप्शन भी नहीं है। आंसर तो √2 टेन बीटा हुआ, ऑप्शन भी नहीं है। बट वी मस्ट हैव अ लॉजिक इन आर जेई एग्जाम। आई होप मेरे सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ भैया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, तो चलो आते हैं बहुत अच्छे सवाल पर। और इस सवाल में मैं 20 मिनट, 25 मिनट या आधा घंटा
भी लगा सकता हूं, क्योंकि जेई मेंस के लिए, जेई एडवांस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और वो हमसे क्या 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 पूछ सकता है सवाल में, सब बताऊंगा। और बिल्कुल प्यार प्यार से चलेंगे। चलिए, सबसे पहले अल्फा एंड बीटा आर द सॉल्यूशंस ऑफ, अल्फा एंड बीटा इसके सॉल्यूशन है। ठीक है, इसका मतलब एक्सप्लेन करता हूं, एक बार पहले कर देता हूं। अल्फा एंड बीटा आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। इसका मतलब क्या है, पहले तो इसका मतलब पता होना चाहिए, तब मैं आगे बताऊंगा। सवाल में बोल रखा है अल्फा एंड बीटा जो है वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। इसका मतलब अल्फा बीटा आर टू वैल्यूज ऑफ थीटा। आई थिंक पहले तो बच्चा सबको समझ में आ गया। और खुद ही बताओ, अगर मैं बोलूं 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और बोलूं अल्फा बीटा इसके सॉल्यूशंस है, इसका मतलब x की ही तो दो वैल्यू अल्फा और बीटा होती हैं। ऐसे ही यहां पर है a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c दिया है। इसमें वेरिएबल कौन है मेरे बच्चा, थीटा। और इस थीटा के दो सॉल्यूशन दिए हैं, कौन, अल्फा एंड बीटा। इसका मतलब अल्फा बीटा आर द टू वैल्यूज ऑफ थीटा। ठीक है भैया, इतना हमें समझ में आ गया। आगे बढ़े, हमें सवाल में एक इक्वेशन दी है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c। ये इक्वेशन दी है, और इस इक्वेशन में बोला है थीटा जो है ना, थीटा, ये रहा थीटा, इसके दो आंसर्स हैं। थीटा के दो आंसर्स हैं, कौन कौन से, अल्फा एंड बीटा, ये बोला हुआ है। अब बेटा उसने क्या पूछा है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा एंड साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। एक मिनट, उसने बेटा हमसे पूछा है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और साइमल्टेनियसली पूछा है साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। तो पूरी मैथ्स अपने दिमाग के सामने ले आओ और सोचो कि कोई हमसे साइन अल्फा प्लस साइन बीटा पूछे, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा पूछे, तो यार ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हो रही है, जिसके दो रूट साइन अल्फा एंड साइन बीटा होंगे। समझ में आया, नहीं समझ में आया, कि अगर मैं, इफ आई फॉर्म, अगर मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लूं, किसके टर्म्स में, इन फॉर्म ऑफ, या फिर ऐसा करते हैं, ऐसे लिखते हैं अभी, इफ आई फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स साइन अल्फा एंड साइन बीटा हो जाए, तो ये जो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा है ये सम ऑफ द रूट्स है, और ये जो साइन अल्फा इंटू साइन बीटा है ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है। बेटा पहली बार पढ़ रहे हैं, मैं टाइम लगा सकता हूं, एक बार समझ में आ गया तो फिर तो मैं अलग अलग पार्ट्स बना के कराता रहूंगा। एक बार चलो आपके लिए जूम कर देता हूं, तो देखो सवाल में उसने मेरे से साइन अल्फा प्लस साइन बीटा पूछा, उसने मेरे से सवाल में साइन अल्फा इंटू साइन बीटा पूछा। तो मैंने आपसे कहा कि अगर बच्चा मेरे लोग, अगर आप सारे एक क्वाड्रेटिक बना दो, और उस क्वाड्रेटिक के रूट अगर साइन अल्फा एंड साइन बीटा हो, तो ये सम ऑफ द रूट्स है, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है। कोई बताओ आपसे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पूछता था, खुद बताना, 10वीं से पढ़ते आ रहे हो, अगर आपसे कोई अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पूछे,
तो आप एक क्वाड्रेटिक बनाते हो जिसके रूट अल्फा और बीटा होते हैं, सब निकाल देते हो, प्रोडक्ट निकाल देते हो। तो मैंने यहाँ पे कौन सा बड़ा काम कर दिया, मैंने आपको बोला साइन अल्फा प्लस साइन बीटा निकालो, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा निकालो, तो मैंने आपसे बोला एक क्वाड्रेटिक बना दो जिसके रूट साइन अल्फा और साइन बीटा हो, तो फिर ये सम ऑफ रूट्स हो जाएगा और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा। पहली बार पढ़ रहे, टफ लग सकता है, बट अब से नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो बेटा हमारी सवाल के लिए स्ट्रेटेजी क्या हुई, मतलब क्या दिमाग में आया कि मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊंगा और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स साइन अल्फा एंड साइन बीटा होने चाहिए, ठीक है। अब वो कैसे बनाएंगे वो सिखाता हूं। बेटा क्वाड्रेटिक बनानी है, और क्वाड्रेटिक बनानी है, उसके रूट्स क्या होने हैं, साइन अल्फा एंड साइन बीटा। इसका मतलब ये तो समझ में आता होगा क्वाड्रेटिक साइन में बनानी है, हाँ समझ में आता है साइन में बनानी है। अब बेटा ये बताओ क्वाड्रेटिक बनाने के लिए स्क्वायर की टर्म होनी चाहिए। बहुत बच्चे बोलेंगे कि यूं ही स्क्वायरिंग कर दो, मैं उनको गलती बताता हूं, बाद में मिटा दूंगा। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर। बच्चा आप सबने बोला कि साइन में क्वाड्रेटिक बनाओ, तो देखो स्क्वायर आ गया, साइन में क्वाड्रेटिक आ गई। इस कॉस स्क्वायर को भी आई थिंक साइन में कन्वर्ट तो कर ही लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख के। आपको साइन में क्वाड्रेटिक बनाने हैं। इस साइन में क्वाड्रेटिक बनाने का मतलब साइन स्क्वायर थीटा आना चाहिए, साइन थीटा आना चाहिए और कांस्टेंट टर्म आना चाहिए। तो साइन स्क्वायर आ रहा है, ये भी साइन स्क्वायर में ही आ जाएगा, ये भी साइन थीटा तो आना ही चाहिए, बस ये टर्म लेके दिक्कत करेगा। कॉस थीटा की टर्म आ गई। आपने तो बोला साइन में क्वाड्रेटिक बनानी है तो साइन स्क्वायर आना चाहिए, आपने तो बोला साइन आना चाहिए, आपने तो बोला कांस्टेंट आना चाहिए। तो साइन स्क्वायर आया, साइन स्क्वायर आया, साइन आया, लेकिन इस कॉस का क्या करोगे, ये आपके लिए मेरे बच्चा दिक्कत कर देगा। तो स्क्वायरिंग ऐसे मत करो। क्वाड्रेटिक किस में बनानी है, साइन में। तो ऐसा करो, इस साइन की टर्म को उधर लेके जाओ और फिर स्क्वायरिंग करो, देखता हूं क्या होता है। a cos थीटा इक्वल टू c माइनस b साइन थीटा। अब स्क्वायरिंग करो, चलो करके देखते हैं। हाँ, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2bc साइन थीटा। देखना अब आपकी सारी गलतियां खत्म हो जाएंगी, आपका काम होने वाला है। देखो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं, साइन स्क्वायर तो चाहिए था, साइन में क्वाड्रेटिक बनानी है, साइन थीटा भी चाहिए था क्योंकि साइन में क्वाड्रेटिक बनानी है, लेकिन कॉस स्क्वायर आ गया भैया, ये दिक्कत करेगा। आपने तो बोला साइन में बनाओ, बट मेरे बच्चा समझ में आ गया होगा ये साइन में ही लिखा है। हाँ भैया समझ में आ गया कि ये साइन में ही लिखा है। ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2bc साइन थीटा। प्लीज 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 मेरे लिए रीअरेंज करो, मेरे लिए प्लीज रीअरेंज करो। साइन स्क्वायर थीटा के साथ देखिए, देखिए और देखिए। साइन स्क्वायर थीटा के साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। हाँ भैया हमारा आ गया, हमने कर लिया, आप आगे बढ़ो। साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2bc साइन थीटा और प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। बच्चा मैं भले ही अब आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, और नहीं आए तो मना कर देना भाई, बेड से तुरंत ब्लंटली मना कर देता हूं कि नहीं आया। बट मैं इतनी बार समझा दी हूं, आई थिंक अब तक आ गया होगा, और मैं आपको दोबारा और बताता हूं, ध्यान से सुनना। लिख देता हूं पूरा। ये जो इक्वेशन आपके पास मेरे बच्चा बनी, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन साइन थीटा। हम सबको समझ में आ रहा होगा साफ साफ कि ये जो इक्वेशन बनी
दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन साइन थीटा। बेटा आप ही बताओ, अगर ये साइन थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इस इक्वेशन के दो रूट्स आएंगे। दिस इक्वेशन विल हैव टू रूट्स, यानी साइन थीटा विल हैव टू वैल्यूज। समझे ना बेटा? खुद बताओ, अगर कोई क्वाड्रेटिक एक्स में है तो एक्स की दो वैल्यू आती हैं, कोई क्वाड्रेटिक टी में है तो टी की दो वैल्यू आती हैं, कोई क्वाड्रेटिक क्यू में है तो क्यू की दो वैल्यू आती हैं, और अगर ये क्वाड्रेटिक साइन थीटा में है तो साइन थीटा की दो वैल्यू आएंगी। और साइन थीटा की दो वैल्यू आएंगी, क्या आएंगी वो अब आप अपने वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करो और मुझे बताओ, व्हाट आर द टू वैल्यूज ऑफ साइन थीटा। भैया हमको समझ में आ गया, आप बताइए कैसे? भैया ऐसे आया हमको, आपने लिखा रखा है थीटा की दो वैल्यूज हैं अल्फा एंड बीटा, तो साइन थीटा की दो वैल्यूज होंगी साइन अल्फा साइन बीटा। समझ में आया मेरे बच्चा या नहीं आया? ध्यान से देखो, मैं यहां पे क्यों फोकस कर रहा हूं, कंसेप्ट क्लियर होगा। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन साइन थीटा। इट मीन साइन थीटा विल हैव टू वैल्यूज। थीटा की दो वैल्यू अल्फा एंड बीटा, तो साइन थीटा की दो वैल्यू साइन अल्फा एंड साइन बीटा। तो बच्चा हमने बोल दिया कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं साइन अल्फा एंड साइन बीटा। बस सवाल अब तो खत्म, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। बताओ मेरे बच्चा, अगर इस क्वाड्रेटिक के रूट साइन अल्फा एंड साइन बीटा हैं तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा सम ऑफ द रूट्स इज माइनस बी बाय ए। माइनस बी बाय ए, माइनस बी, बी इज माइनस 2bc बाय ए। ए का मतलब 2 डिग्री का कोएफिशिएंट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हो गया ना मेरे बच्चा? हाँ भैया हो गया। साइन अल्फा इंटू साइन बीटा आ गया। हाँ भैया आ गया। साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? सी। सी बोले तो कांस्टेंट, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय ए। ए बोले तो 2 डिग्री का कोएफिशिएंट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भैया एक बार और एक्सप्लेन कर दो। बच्चा मैं एक बार और एक्सप्लेन करूंगा, बट एक डिफरेंट प्रॉब्लम से करूंगा। चलो भैया करते हैं साथ साथ। इफ अल्फा एंड बीटा आर solutions of a cos theta plus b sin theta equal to c, then मेरे बच्चा लोग आपको निकालना है cos अल्फा प्लस cos बीटा, cos अल्फा इंटू cos बीटा। हाँ भैया अब हम लोग खुद से निकालेंगे। हाँ मेरे बच्चा खुद से निकालो। चलो स्टार्ट करो। ये जो अल्फा एंड बीटा हैं वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं, मतलब अननोन की वैल्यूज हैं, मतलब थीटा की दो वैल्यूज हैं। थीटा की दो वैल्यूज अल्फा एंड बीटा। हमें सवाल में निकालना है ये कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। भैया समझ में आ गया? हमें इस सवाल में ना
एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कॉस अल्फा एंड कॉस बीटा होने चाहिए, जिससे कि सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट लगा लें। हाँ मेरे बच्चा, तो अब हमें क्या बनानी है? क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक किस में बनानी है? कॉस में। और कॉस में क्वाड्रेटिक होने के लिए भैया कॉस की टर्म को इधर ले जाएंगे और फिर स्क्वायरिंग करेंगे। हाँ मेरे बच्चा, कॉस की टर्म को इधर ले जाओ और फिर स्क्वायरिंग करो। चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आया और राइट हैंड साइड में सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ac कॉस थीटा आया। हाँ भैया, ये कैलकुलेशन तो हम लोग कर सकते हैं, एक्सप्लेन भले ही कर देता हूं। यहाँ पे भेजा स्क्वायरिंग की तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ स्क्वायरिंग करी तो सी माइनस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ac कॉस थीटा। भैया बिल्कुल सही है, लेकिन आपने तो बोला कॉस में क्वाड्रेटिक बनाएंगे। हाँ बच्चा, बन तो गई, कॉस है, कॉस है, और इसे भी कॉस में कन्वर्ट किया जा सकता है। हाँ भैया बिल्कुल किया जा सकता है। बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ac कॉस थीटा। भैया बिल्कुल सही पढ़ाया, सही बताया, मजा आ गया। और अब कॉस स्क्वायर थीटा के कोएफिशिएंट अरेंज कर लेते हैं भैया। हाँ मेरे बच्चा, कॉस स्क्वायर थीटा के साथ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस थीटा प्लस कांस्टेंट टर्म सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। दोबारा बता देता हूं एक्सप्लेन करने के लिए जहां फोकस किया था। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन cos theta. It means cos theta will have two values. थीटा की दो वैल्यू अल्फा एंड बीटा, थीटा की दो वैल्यू अल्फा एंड बीटा, कॉस थीटा की दो वैल्यू कॉस अल्फा एंड कॉस बीटा। तो मेरे बच्चा, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या क्या हो गए? कॉस अल्फा कॉस बीटा। फिर तो सवाल हो ही गया, हो ही गया, हो ही गया। अगर किसी इक्वेशन के रूट कॉस अल्फा कॉस बीटा है तो कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा बोले तो सम ऑफ रूट्स, बोले तो माइनस बी बाय ए, और बी बोले तो 1 डिग्री का कोएफिशिएंट, कॉस थीटा का कोएफिशिएंट माइनस 2ac बाय ए, और ए बोले तो 2 डिग्री का कोएफिशिएंट कॉस स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फॉर्मूला सी बाय ए, सी बाय ए, सी कांस्टेंट टर्म बाय ए द कोएफिशिएंट ऑफ कॉस स्क्वायर। आंसर्स आए हैं, और भैया हमको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया, और इस सवाल को करके यकीन मानिए भैया मजा सा आ गया। समझ में आया? अब देखो, मैं आपसे सवाल में और क्या पूछ सकता हूं। 5 से 10 मिनट और लेता हूं और बताता हूं और क्या पूछ सकता हूं इसी सवाल में। इफ अल्फा एंड बीटा आर टू वैल्यूज ऑफ थीटा, चलो मैंने लिख के ही दे दिया, ठीक है। देन आर टू वैल्यूज ऑफ थीटा satisfying a cos theta plus b sin theta equal to c, then cos of alpha plus beta। ठीक है भैया, करेंगे हम लोग खुद से, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। भैया उसने हमसे पूछा कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा,
और आप हमें सिखाते आ रहे हो कि ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला कभी अवॉइड नहीं करते। कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये हो गया लेंदी प्रॉब्लम। तो भैया इस सवाल का आंसर निकालने के लिए हमें कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा चाहिएगा और साइन अल्फा इंटू साइन बीटा भी चाहिएगा। इसका मतलब भैया हमें एक क्वाड्रेटिक कॉस में बनानी है, वहां से प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना है, फिर एक क्वाड्रेटिक साइन में निकालनी है, बनानी है, और वहां से प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना है। मैं ये नहीं करा रहा, पिछले 2 सवाल कराए हैं वो पूरे पूरे करने ही तो हैं। ये रहा आपका कॉस अल्फा कॉस बीटा और ये रहा आपका साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। अब मैं क्या करूं, उठा के बस वहां डालूंगा ही तो सही। आपने बोला कॉस अल्फा कॉस बीटा, मैंने बोला ये रहा। आपने बोला साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, मैंने बोला ये रहा। अब मैं क्यों कराऊं, नहीं करा रहा। एग्जाम में कैसे क्लिक करेगा सुन लो। ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला लगाते वक्त हेजिटेट नहीं करते हैं, फॉर्मूला लगाया, हमें कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा चाहिए ही होगा। कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा अगर चाहिए होगा और अल्फा और बीटा जो है, अल्फा और बीटा जो है वो थीटा की 2 वैल्यूज हैं। अल्फा एंड बीटा जो हैं वो थीटा की 2 वैल्यूज हैं और वो हमसे कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा पूछ रहा है। इसका मतलब मुझे एक कॉस थीटा में क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी। थीटा की 2 वैल्यू अल्फा बीटा, कॉस थीटा की 2 वैल्यू कॉस अल्फा कॉस बीटा। तो आपको एक क्वाड्रेटिक कॉस में बनानी है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है। साइन अल्फा इंटू साइन बीटा पूछ रहा है, तुरंत फीलिंग आ जानी चाहिए कि मुझे एक क्वाड्रेटिक बनानी है। क्वाड्रेटिक कैसे क्लिक करेगी, आर टू वैल्यूज ऑफ थीटा अल्फा एंड बीटा। क्वाड्रेटिक साइन थीटा में बनाने हैं, थीटा की 2 वैल्यू अल्फा एंड बीटा है, तो बेटे बेटा साइन थीटा की 2 वैल्यू साइन अल्फा एंड साइन बीटा होंगी या नहीं। हाँ भैया समझ में आ गया, और टाइम वेस्ट नहीं करते, ये सवाल अब हम खुद से खत्म कर लेंगे। कर लोगी तो एक बहुत अच्छा सवाल इसी का कंटिन्यूएशन में और कराता हूं। इफ अल्फा एंड बीटा आर टू वैल्यूज, सुनना ये काफी इंपॉर्टेंट है। इफ अल्फा एंड बीटा आर टू वैल्यूज ऑफ थीटा satisfying a cos theta plus b sin theta equal to c। देखो बच्चा मैं इसी के पीछे पड़ गया। If alpha and beta are two values of theta satisfying a cos theta plus b sin theta equal to c, इसे पूरा करेंगे है ना मेरे बच्चा। then find tan of alpha plus beta by 2। चलो भैया अब हम थोड़ा सा कंसेप्ट तो सीख ही गए हैं, ज्यादा बात नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं सवाल को सॉल्व करना। ठीक है भैया, थीटा की 2 वैल्यू दी है अल्फा एंड बीटा। ठीक है, पूछा उसने है भैया tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2। भैया आपने हमको सिखाया है, हमेशा सिखाया है कि ट्रिग्नोमेट्री में अगर फॉर्मूला लग रहा है तो कभी हेजिटेट नहीं करने का। हाँ भैया फॉर्मूला लग रहा है, टेन में एक आधी तो फॉर्मूले होते हैं, तो टेन ऑफ ए प्लस बी। वेरी गुड मेरे बच्चा, टेन ऑफ ए प्लस बी। रिकॉल करो, टेन ऑफ ए प्लस बी, टेन ए यानी अल्फा बाई 2 प्लस
टेन बी यानी टेन बीटा बाई टू अपॉन में 1 माइनस टेन ए टेन बी। भैया बहुत इजीली अब तक तो समझ में आ गया। आपने कहा था ट्रिग्नो में अगर फॉर्मूला दिखे तो जरूर लगाना है, और टेन में हमने गिनती के 2-3 फॉर्मूले तो पढ़े, टेन ऑफ ए प्लस बी, टेन ऑफ ए माइनस बी, टेन टू, बस 3 फॉर्मूले पढ़े। टेन ऑफ ए प्लस बी लिखा हुआ है, और भैया अब क्लिक भी कर गया। क्या क्लिक कर गया? टेन अल्फा बाई टू प्लस टेन बीटा बाई टू चाहिए, टेन अल्फा बाई टू इंटू टेन बीटा बाई टू चाहिए। भैया क्लिक कर गया कि अगर हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर दें, भैया क्लिक कर गया कि अगर हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर दें इन टर्म्स ऑफ, बताओ, मैं रुक रहा हूं, वीडियो को 5 सेकंड पॉज करो और मुझे बताओ, आपको टेन अल्फा बाई टू प्लस टेन बीटा बाई टू निकालना है, टेन अल्फा बाई टू इंटू टेन बीटा बाई टू निकालना है, यानी ये क्वाड्रेटिक का सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है। मतलब उस क्वाड्रेटिक के रूट क्या क्या होने चाहिए? उस क्वाड्रेटिक का एक रूट टेन अल्फा बाई टू होना चाहिए, और उस क्वाड्रेटिक का एक रूट टेन बीटा बाई टू होना चाहिए। यहां सारा लॉजिक छुपा हुआ है। थीटा की 2 वैल्यूज हैं, अल्फा एंड बीटा। ऑर्डर में चलाऊं? हाँ भैया चलाओ एक बार। थीटा की 2 वैल्यूज है, अल्फा एंड बीटा। चलाता हूं, देखो। चलाता हूं, देखो। आपने बोला थीटा की 2 वैल्यूज है, अल्फा एंड बीटा। इसका मतलब थीटा बाई टू की 2 वैल्यूज, भैया समझ में आ गई, अल्फा बाई टू और बीटा बाई टू। आपने बोला कि आपको रूट्स लाने टेन अल्फा बाई टू, टेन बीटा बाई टू, यानी टेन थीटा बाई टू की 2 वैल्यूज। भैया समझ में आ गया, धीरे धीरे करके पहुंच गए। थीटा की 2 वैल्यू अल्फा एंड बीटा, थीटा बाई टू की वैल्यू अल्फा बाई टू, बीटा बाई टू। हमें लाना है टेन अल्फा बाई टू, टेन बीटा बाई टू। तो टेन थीटा बाई टू की 2 वैल्यू टेन अल्फा बाई टू, टेन बीटा बाई टू। इसका मतलब आई हैव टू फॉर्म a quadratic equation in terms of tan theta by 2. I have to form, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है सवाल का, कि भाई हमें क्वाड्रेटिक tan थीटा बाय 2 के टर्म में। हाँ भैया समझ में आ गया, थीटा की 2 वैल्यू अल्फा एंड बीटा है, तो थीटा बाय 2 की 2 वैल्यू अल्फा बाय 2, बीटा बाय 2 है। तो tan थीटा बाय 2 की 2 वैल्यू tan अल्फा बाय 2, tan बीटा बाय 2 है। इसका मतलब अगर मैं एक क्वाड्रेटिक tan थीटा बाय 2 में बना दूं तो उसके 2 रूट्स tan अल्फा बाय 2, tan बीटा बाय 2 हो जाएंगे। उसका सम ऑफ रूट निकाल लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेंगे और डाल देंगे, सवाल खत्म हो जाएगा। अब आते हैं इक्वेशन पे। इक्वेशन दी है a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c। आपने मेरे बच्चा बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे, आपने मेरे बच्चा बोला एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ tan थीटा बाई 2। दिमाग की बत्ती जल गई होगी। रिलेशन सिर्फ ये है, और हमें पूरा रिजल्ट tan थीटा बाई 2 में लाना है। याद आ गया होगा, इक्वेशन सिर्फ ये है, रिजल्ट इसमें लाना है। दिख गया होगा, एंगल को आधा करना है, और एंगल को आधा डबल करने के फॉर्मूले हमारे पास होते हैं। cos 2a का 4 फॉर्मूले, कौन सा लगाएंगे? tan वाला, क्लियर है। sin 2a का 2 फॉर्मूला, कौन सा लगाएंगे? tan वाला। तो चलो मेरे साथ साथ लगाओ मेरे बच्चा। a cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1, cos 2a का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर a आधा अपॉन 1 प्लस
टेन स्क्वायर ए आधा। साइन 2 थीटा, साइन 2a का फॉर्मूला क्या था? टेन वाला फॉर्मूला बताओ। 2 टेन ए आधा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए आधा और इक्वल टू में सी। बच्चा आगे तो अब हम सबको समझ में आ ही रहा होगा, बस अब तो थोड़ी सी कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। और वो कैलकुलेशन चाहो तो मैं अगले पेज पर कर देता हूं। हाँ मेरे बच्चा, कैलकुलेशन के लिए क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम दिख ही रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो ए माइनस ए टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस बी 2 टेन थीटा बाई 2 इक्वल टू सी प्लस सी टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। हाँ भैया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। बस अब वाइंड अप करते हैं सवाल को। हाँ मेरे बच्चा, वाइंड अप करते हैं सवाल को टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 के साथ। ध्यान से देखना मेरे बच्चा, सी प्लस ए की तरफ ले गया, माइनस 2b टेन थीटा बाई 2 प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 0। हाँ भैया, हमने रीअरेंज कर लिया और रीअरेंज करने पर अब हमको समझ में आ गया कि इसके दो रूट टेन अल्फा बाई 2 एंड टेन बीटा बाई 2 होंगे। भैया एक बार एक्सप्लेन दोबारा कर दो। कर देता हूं। थीटा की दो वैल्यू अल्फा एंड बीटा, थीटा बाई 2 की दो वैल्यू अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2, टेन थीटा बाई 2 की दो वैल्यू टेन अल्फा बाई 2 टेन बीटा बाई 2। भैया समझ में आ गया कि ये जो लिखा हुआ है इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा बाई 2। टेन थीटा बाई 2 हैज टू वैल्यूज। समझ गए? समझ गए भैया। अब तो कुछ भी नहीं है, टेन अल्फा बाई 2 प्लस टेन बीटा बाई 2 सम ऑफ रूट माइनस बी बाय ए, टेन अल्फा बाई 2 इंटू टेन बीटा बाई 2 प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सी बाय ए, सी बाय ए। बस भैया अब तो कर लेंगे इसको और इसको उठा के, बस यही तो डालना है भैया, हम लोग खुद से कर लेंगे। चलो बेटा एक बार 1 मिनट में तुरंत वाइंड अप करते हैं। अल्फा बीटा आर द टू वैल्यूज ऑफ थीटा। टेन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 पूछा। ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला लगाते वक्त हम कभी भी झिझकते नहीं है, हिचकिचाते नहीं है, लगा दिया। तो ये सवाल को खत्म करने के लिए टेन अल्फा बाई 2 प्लस टेन बीटा बाई 2 चाहिएगा और टेन अल्फा बाई 2 इंटू टेन बीटा बाई 2 चाहिएगा। इसका मतलब एक क्वाड्रेटिक फॉर्म कर लेते हैं जिसके रूट्स टेन अल्फा बाई 2 एंड टेन बीटा बाई 2। तो फिर सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना पड़ेगा। यानी मुझे इक्वेशन में ये इक्वेशन दी थी सवाल में और मुझे क्वाड्रेटिक बनानी है टेन अल्फा बाई 2 टेन बीटा बाई 2, मतलब टेन में बाय 2 में। हाँ, तो हमें एक क्वाड्रेटिक बनानी है, टेन में बनानी है और बाय 2 भी आना चाहिए। तो भैया हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, कॉस थीटा है साइन थीटा है, वो एंगल को आधा करने की बात कर रहा है और एंगल को आधा करना डबल करना, साइन 2 है कॉस 2 है टेन 2 है, साइन 2 है कॉस 2 है टेन 2 है, कॉस 2 है साइन 2 है टेन 2 है। वही तो एंगल को आधा और डबल करते हैं। एंगल को आधा क्यों करना है? कॉस थीटा है लेकिन हमें अल्फा बाय 2 और बीटा बाय 2 लाना है। एंगल को आधा करने के फॉर्मूले कॉस 2 है कि 4 फॉर्मूले, टेन वाला लगाना है, क्लिक तो कर ही रहा है, लगा दिया। रिकॉल करो cos 2a का फॉर्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। साइन 2a के दो फॉर्मूले, 2 साइन ए कॉस ए और एक टेन वाला, भैया टेन वाला ही लगेगा, 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। आगे तो बिल्कुल क्लियर है कि एलसीएम वेलसीएम ले लिया, यहां तक पहुंच गए। आगे हमें समझ में आ गया कि थीटा की दो वैल्यूज थी अल्फा और बीटा, तो कंफर्म थीटा बाय 2 की दो वैल्यू अल्फा बाय 2 बीटा बाय 2, टेन लगा दिया, टेन थीटा बाय 2 की दो वैल्यू टेन अल्फा बाय 2 टेन बीटा बाय 2। इसका मतलब एक क्वाड्रेटिक किसमें बनी? टेन थीटा बाय 2 में, और उसकी दो वैल्यू कौन है? टेन अल्फा बाय 2 टेन बीटा बाय 2। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक के रूट कौन है?
tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2। उनका क्या निकालना है? सब। क्या निकालना है? प्रोडक्ट। डाल देना है, सवाल खत्म। आया ना मजा? कहता हूं ना कि 4 आसान आसान सवाल करा के नहीं निकल जाऊंगा। यार होता क्या, देखो सुनो, 2 बातें होती हैं। या तो मैं आपके सामने जोक मारूं, गाना गा के सुनाऊं, डांस करके दिखाऊं। जोक मारूं, गाना गा के सुनाऊं, डांस करके दिखाऊं। लड़के लड़की, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के जोक मारूं, उससे होगा क्या? टाइम तो जाएगा ना उसमें। उससे होगा क्या कि मैं जो आपको 4 या 5 सवाल क्लास में कराऊंगा वो ऐसे कराऊंगा जिनसे आपका मन तो खुश हो जाएगा कि हाँ कितना सिंपल है, समझ में आ गया भैया। पर वो 4-5 सवाल से ना तो आप अपना जेई मेंस निकाल पाओगे, ना आप अपना जेई एडवांस निकाल पाओगे। और जेई मेन जेई एडवांस ही नहीं निकल पाएंगे, वो तो छोड़ो, स्कूल एग्जाम्स भी ना निकाल पाओगे यार। वो तो छोड़ो, अपने जो स्टेट के एग्जाम होते हैं वो ना निकाल पाओगे। तो आप डिसाइड कर लो कि आपको जोक, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, गाना सुनना। यार गाने सुनने हैं तो बहुत प्लेटफॉर्म है, डांस देखना है तो बहुत प्लेटफॉर्म है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की मूवीज देखनी है, नेटफ्लिक्स है, अमेजन प्राइम है, बहुत कुछ है, देखो वहां पे। यहां हम पढ़ने आए हैं, तो यहां अगर मैं उन चीजों पे फोकस करता हूं तो आर कंटेंट विल गेट डायल्यूटेड। और मैं उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, चाहे आप इसे देखो ना देखो, लाइक करो डिसलाइक करो, गाली दो, आई डोंट केयर, बट आई वॉन्ट लेट यू डाउन। मैं ऐसे सवाल कराऊंगा जो जेई में आए आपके लिए, आपको फायदा हो, आपका करियर बने। 4 सवालों से खुश करके मैं आपको नहीं चला जाऊंगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। जोक सुनने हैं, आई कांट डू दैट। डांस करना है, आई वॉन्ट डू दैट। गाने सुनने हैं, आई वॉन्ट टॉलरेट दैट। उससे मैं आपके साथ जस्टिस नहीं करूंगा। पैसे कमा लूंगा, फेमस हो जाऊंगा, बट मैं नहीं करूंगा। तो चलो, लीव ऑल दिस बुलशिट, यही छोड़ते हैं। बस हम अपना फोकस करते हैं जेई मेंस पे, जेई एडवांस पे। एंड आई प्रॉमिस, अगर आप मेरे ये लेक्चर्स ध्यान से कर लोगे तो कंटेंट में आपका एक भी नहीं छोड़ूंगा, एक भी सवाल ऐसा नहीं छोड़ूंगा, एक भी कंसेप्ट ऐसा नहीं छोड़ूंगा जो जेई मेंस जेई एडवांस में ना आता हो। जेई एडवांस तक के लिए मैं आपके लिए टच करूंगा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, यू आर एंजॉइंग द लेक्चर्स। इफ यू आर एंजॉइंग, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कर दो यार, अच्छा रहेगा, औरों को भी फायदा होगा। और अगर गंदा लगा, डिसलाइक करो, कमेंट करो, गाली दो, आई डोंट केयर, है ना मेरे बच्चा। बट जेई में पूछा यही जाएगा जो ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है? वो सवाल पता नहीं क्या क्या, पता नहीं कौन कौन सी चीजें हैं वहां, बस कराते हैं 4x² + 2x + 1, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, ठीक है? कम से कम मैं उतना करूं जिससे मुझे लगे कि भाई मैंने आपको अच्छा सिखाया है, सब कुछ सिखाया है। चलो और ज्यादा बात नहीं करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। और जिन्होंने मेरे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं, प्लीज 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 जाके देखिए। उसमें बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारे कंसेप्ट हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, है ना मेरे बच्चा? देखिए भाई उसको, आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा। हो सकता है मजा इतना ना आए, पर सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा जेई क्रैक करने के लिए, ठीक है? तो चलो, थैंक्स अ लॉट। तब तक के लिए घर पर रहिए, सेफ रहिए, बाहर मत निकलना भाई लोग, ठीक है? थैंक यू।